Hello student, myself Rajनीश and today I discuss about the meter bridge in class 12 NCERT फिजिक्स। तो हम लोग ना क्लास 12 NCERT फिजिक्स के मीटर ब्रिज को देखेंगे, ठीक ना। तो अपने पास क्या होता है ना, मीटर ब्रिज ये अपने पास एक सर्किट गिवन है। इट कंसिस्ट ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर्स एंड द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरियाज स्टिचेड टॉट एंड द क्लैम्प बिटवीन द टू थिक्स मेटालिक स्ट्रिप्स एंड बेंड एट द राइट एंगल्स सो इन दिस फिगर। तो अपने पास क्या है ना कि अपने पास ये जो है 100 मीटर्स का ना, ये अपने पास का ना मीटर्स के लेंथ का ये ले रखे हैं। ये अपने पास 100 मीटर का है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। 1 मीटर्स का ना ये अपने पास क्या है, 1 मीटर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक वायर ले रखा है। ये 100 मीटर का होगा, ये ना ये 100 मीटर का है, ठीक है। 100 मीटर नहीं, 1 मीटर का है तो 100 सेंटीमीटर का है, ठीक ना, सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इसको ना, इस वायर को ना कनेक्टिंग कर रखा है ये टॉट एंड द क्लैम्प बिटवीन द टू थिक्स मेटालिक स्ट्रिप्स एंड बेंट एट द राइट एंगल्स। इसको ना क्या किया, मेटालिक स्ट्रिप्स एंड बेंट एट द राइट एंगल्स, ठीक है। देन द मेटालिक स्ट्रिप्स गॉट अ गैप्स अक्रॉस द रसिस्टर्स बी कनेक्टेड। अपने पास क्या है ना कि एक रसिस्टर कनेक्टिंग है। ये अपने पास ना, ये एक राइट एंगल की तरह, ये अपने पास ए बी और सी, 1 मिनट। अपने पास ना ये नहीं, ये ना लेंथ जो है सो 1 मीटर्स का है। यूनिफॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ वायर टॉट और क्रॉस सेक्शन आर स्टेचेड, इस क्रॉस सेक्शन स्टेचेड एंड क्लैम्प दोनों को ना राइट एंगल के, एक ना क्या है कि मेटालिक स्ट्रिप्स है, ये मेटालिक स्ट्रिप्स है, ये राइट एंगल वाला मेटालिक स्ट्रिप्स है, दोनों को ना कनेक्टिंग कर दिया है। इस दोनों को ना टाइट करके बांध के रखा है इस वायर को, और इस दोनों में। और इसके बाद ना इसमें क्या किया, एक अपने पास एक और मेटालिक स्ट्रिप लिया और रसिस्टर को कनेक्ट किया आर और एस को, ठीक ना। यही लिखा है द एंड पॉइंट ऑफ द वायर इज क्लैम्प एंड द सेल थ्रू द की। और जो अपने पास है ना, इसको क्या किया, एक तुम्हारे पास बैटरी से कनेक्टिंग है, एंड पॉइंट इसको बैटरी से कनेक्टिंग है, इसको सेल बोलते हैं, और की से द स्विच से कनेक्टिंग है। वंस इंड द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटालिक स्ट्रिप्स, एक इंड जो है सो मेटालिक स्ट्रिप से कनेक्टिंग है। मेटालिक स्ट्रिप्स ये अपने पास मेटालिक स्ट्रिप से कनेक्टिंग है, ये अपने मेटालिक स्ट्रिप से कनेक्टिंग है। जो गैल्वेनोमीटर का एक इंड ये अपने मेटालिक स्ट्रिप से कनेक्टिंग है। और दूसरा बोला है ना कि स्ट्रिप्स मिडवे बिटवीन टू गैप्स द मेटालिक स्ट्रिप्स एंड इट इज़ अ गैप द अदर इंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जॉकी। और अदर इंड जो है ना, ये वाला जो है सो अपने पास जॉकी से कनेक्टिंग है। ये वाला जो एक इंड ये हो गया गैल्वेनोमीटर्स का, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, जो जो नीडल है वो गैल्वेनोमीटर है। ये इंड अपने पास जॉकी, जो कि जॉकी है, ये क्या करेगा कि मूव करेगा इधर से उधर लेंथ पे। ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ऑफ 1 मीटर्स है उस पर क्या करेंगे, मूवमेंट कराएंगे। तो जॉकी इंसेंसली मेटालिक रॉड हुज वन इंड हैज नाइफ एज, नाइफ की तरह एज विच कैन स्लाइड ओवर द वायर फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। आर इज अननोन रेसिस्टेंस, आर जो है अपने पास अननोन रेसिस्टेंस है, एक अननोन रेसिस्टेंस हो जाएगा। और एस तुम्हारे पास गिवन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस वी वांट टू डिटरमाइन कनेक्टेड अक्रॉस द वन गैप एंड द अदर गैप वी कनेक्टेड द एस स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। द जॉकी कनेक्टेड एट सम पॉइंट डी, अभी जॉकी क्या है डी पॉइंट पे है। तो हमारे पास अगर लेंथ जो है ना L1, तो ये 100 माइनस L1 हो जाएगा। 100 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर ही। तो ये अपने पास लिखा है इन द सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर ले लिया। तो ये लिखा है कि द जॉकी हैज़ मूव फ्रॉम द वायर द पोर्शन ऑफ AD वायर हैज रेसिस्टेंस आर रेसिस्टेंस ऑफ L आर सेंटीमीटर ऑफ L लेंथ। ये अपने पास रेसिस्टेंस आर सेंटीमीटर ऑफ L लेंथ, वेयर द RCM इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ। हम इसको पर यूनिट सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि RCM जो है वो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, जो रेसिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ के सेंटीमीटर के हिसाब से पोर्शन ऑफ DC सिमिलरली द 100 माइनस L, जो रेसिस्टेंस ऑफ 100 माइनस, ये जो रेसिस्टेंस इस इतना पोर्शन का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या है, 100 इंटू लेंथ, 100 इंटू लेंथ। और ये रेसिस्टेंस लेंथ अगर मेरे पास पर यूनिट लेंथ है, मतलब कि अगर एक मतलब लेंथ का ना पर यूनिट के हिसाब से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर लेंथ R है तो टोटल लेंथ अगर इस लेंथ पे पूरा, अगर इस लेंथ का पूरा लेंथ पे R इंटू एल हो जाएगा, L ये R इंटू 100 माइनस L हो जाएगा। इतना रेसिस्टेंस हो जाएगा इस लेंथ का, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रेसिस्टेंस ऑफ दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक ना। तो ये अपने पास जो 4 आर्म्स हो गए, 4 आर्म्स हो गए इस तरीके से, फिर से वेट स्टोन ब्रिज की तरह, एक ये एक तुम्हारे पास। और देन अगर हम बात करते हैं कि ये वेट स्टोन ब्रिज की तरह हो गया AC बैटरी एंड BD गैल्वेनोमीटर की तरह हो गया, वही। तो अब जॉकी को मूव करोगे वायर में तो वन पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर सो नो करंट। अब इस तरीके से एक समय के बाद क्या होगा, ऐसा होगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। तो जो जीरो डिफ्लेक्शन आएगा तो मेरे पास 4 ब्रांच है। तो मैंने इस तरीके से फिर से ये चारों ब्रांच को क्या किया, RS बाई, हमने ये लिखा स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस RS बाई 100 बाई L,
आर बाई एस इक्वल टू आर सी एम एल बाई ये दोनों रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऊपर वाला रेसिस्टेंस आर बाई एस, ये हमारे पास बैलेंस कंडीशन आ गया। तो हम ये आर सी एम से आर सी एम कैंसिल हो जाता है, तो एल बाई 100। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो यही होता है कि आर बाई नॉन रेसिस्टेंस बाई स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बाई इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द जॉकी व्हेन द 100 माइनस एल लेंथ। 100 माइनस एल ये अपने पास सेंटीमीटर में हो गया। तो ये सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते थे। वी द वैल्यू ऑफ एस वी गेट द वेरियस वैल्यू ऑफ, तो each calculate the r each time, then the error in the measurement, the L1 could be naturally result an error in r, we show the percentage error। अगर in minimize the adjusting the balancing point near the, तो अपने पास क्या है कि बैलेंस करके हम लोग इसको ना एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या है कि जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं आएगा उस वक्त तक क्या है कि अपने पास क्या है सिंपल गैल्वेनोमीटर का यहाँ डिफ्लेक्शन ही हमको जीरो लेके आना है और बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज की तरफ बैलेंस कर देना है। तो ये अपने पास मीटर ब्रिज है, क्वेश्चन है फिगर, जो अपने पास फिगर यही फिगर है 3.27 वाला फिगर से ही रेफरेंस किया है। तो अपने पास क्या है कि एक रेसिस्टेंस है जो कि 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस। अगर 12 ओम कनेक्टेड पैरेलल टू द एस, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन आ रहा है इतना सेंटीमीटर पे, और पूरा टोटल सेंटीमीटर कितना दिया, फाइंड द डिटरमाइन ऑफ, तो 1 मीटर इतना सेंटीमीटर का दिया है। इट फाउंड द नल पॉइंट फाउंड एट द डिस्टेंस इतना, एंड द नल पॉइंट फाइंड आउट आकर्षित इतना फर्स्ट। तो अपने पास आर बाई एस इज इक्वल टू 33/7/3 63.7, ये टोटल हो जाता 63 टोटल वैल्यू ऑफ आर बाई एस। तो फर्स्ट बैलेंस पॉइंट वी गेट, अगर मेरे पास ना 100 सेंटीमीटर से ही कंसीडर करेंगे, 33/7 null point is meter bridge RY from A, and now the resistance is 12 ohm. We connected the parallel to S, the null point is अगर इतना, अगर null point, तो तुम्हारे पास एक तो कंडीशन ये है कि ये वाला है, तो 33/7 पर पॉइंट पे ए फाइंड आउट हो रहा है। तो 33/7 तो ये 100 सेंटीमीटर के हिसाब से लिया, तो ये 33/7 तो ये 66/7 आ जाएगा एक पॉइंट। दूसरा तुम्हारे पास जो 12 ओम का रेसिस्टेंस है, तो ये 12 बेस है, तो ये S+12 हो जाएगा। रेसिस्टेंस इज 12 ओम कनेक्टेड पैरेलल टू विथ एस, तो पैरेलल विथ एस है, तो अगर ये रेसिस्टेंस 12, ये जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, तो मेरे पास क्या है, एक रेसिस्टेंस 12 है, ये पैरेलल है एस के साथ रेसिस्टेंस। जब रेसिस्टेंस पैरेलल होता है तो हमारा इक्विवेलेंट जो निकालते हैं वो क्या होता है, 12 इंटू एस डिवाइडेड बाई 12 प्लस एस। तो यही लिखा है 12 प्लस एस, ये आर इक्विवेलेंट निकला। तो आर इक्विवेलेंट हम ना एस इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो एस इक्विवेलेंट, और इसके बाद हमारे पास आर का वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से हम लोग कर लेंगे। एस इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दिया, एस इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट किया जो आया यहाँ से सॉल्व करने के बाद, और देन अपने पास आर का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं EG2, तो अपने पास आर का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है, ठीक ना। तो ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर देखेंगे, काफ़ी ईजी सब है, इसमें सब में कोई बड़ा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, ठीक ना। पोटेंशियोमीटर देख लेंगे, पोटेंशियोमीटर, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ना यही 3 टॉपिक था जो कि सबसे टफ था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ देयर इज़ एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अगर किसी तरह का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, जरूर रिस्पॉन्ड कर देंगे।